तो फर्स्ट सी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्फीयर, कार्टेशियन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, if center is a, b, c and radius equals to r, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर की हो जाती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ठीक है, then let center be equals to c, let center be c vector and radius equals to e। तो आप की लिखा सी r minus c mod is equals to a will be the required equation of the sphere। r की होएगा कोई भी रैंडम वेक्टर, c की है पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स सेंटर ते a की है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर आप चलते हैं थर्ड ते। थर्ड मैं लिखा सी जनरल इक्वेशन that is x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equals to 0। अगर इस तरीके का कोई स्फीयर गिवन है तो सेंटर कितने होता है माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू। तो सेंटर ਇਹਦਾ होएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड इट्स रेडियस विल बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा डी एंड इट्स अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी एंड इट्स अंडर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ पहला, फिर आगे चलते हैं। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। करो स्टार्ट जल्दी। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। की लिखा सी आपां कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। वो कितना होना चाहिए पॉजिटिव 1। पॉजिटिव बनाने के लिए ਆਪਾਂ पॉजिटिव 1 बनाने के लिए की करांगे, पहला 2 कॉमन लवांगे। 2 कॉमन लवांगे तो की बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x माइनस 2y प्लस z प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हुण 2u की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो u कितना आ गया -1/2। 2v की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो v कितना आ गया -1। 2z की 2w की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो w कितना आ गया 1/2 एंड d की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है, सो सेंटर कितने हो जाएगा था, सेंटर विल बी एट 1/2 1 -1/2 and radius will be equals to 1/4 plus 1 plus 1/4 minus 3/2 and it's under। सिंपल। सर्कल के केस दे विच की हुंदा सीगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c दा अंडर रूट दा रेडियस हुंदा माइनस g कॉमा माइनस f की हुंदा दा सेंटर। तो सेम अप्लाइज हियर माइनस u माइनस v एंड माइनस w विल बी इट्स सेंटर एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d and its under root will be the radius of 1/2 and yes this will be 0। तो पॉइंट हो गया, पॉइंट स्फीयर। ठीक है, पॉइंट स्फीयर आप देखिया सीगा उस दिन रेडियस कितना होएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी there will be 3 conditions could be there could be 2 real and real roots, there could be real and equal roots, there could be no real root यानी कि imaginary root। तो ਜਦੋਂ ਇਹ 0 आएगा तो means it's a point, if it is negative means ਕੀ ਹੋਏਗਾ that's an imaginary sphere can't be drawn on the Cartesian plane and if it is positive means that is a real sphere। ठीक है, तो इसका मतलब है कि we are talking about a point sphere। ओके, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है,
डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਟ देयर बी अ स्फीयर, स्फीयर ਦੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡਸ ਨੇ A ਐਂਡ B, A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਨੇ x1 y1 z1, ਇਹ ਕੀ ਨੇ x2 y2 z2, where A and B are diametrically opposite ends of a sphere। तो ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 is equals to 0। This is the required equation of a sphere in Cartesian form। अगर ये की होवे वेक्टर फॉर्म दे विच लिखना होवे तो let this be a vector, let this be b vector, तो there will be any vector r, we know that this angle will always be equals to 90 degree, so that means r minus a dot r minus b should be equals to, this is vector form and this is Cartesian form। ठीक है, ये दो चीज़ें आप ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, हुण अगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय प्लेन, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय प्लेन, ठीक है, सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय प्लेन। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਬੜ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬॉल ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬॉल ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਬॉल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖੇਗੀ, सर्कल दिखेगा। जो एक आप मतलब बॉल के उत्तों आप एक टोपी उतार देंगे तो अपन बॉल का किहड़ा क्रॉस सैक्शन दिखता, सर्कल दिखता। तो सैक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय प्लेन इज ऑलवेज अ सर्कल, ठीक है। तो सैक्शन अपन लिख लेने हैं, सैक्शन ऑफ स्फीयर, सैक्शन ऑफ स्फीयर कट बाय प्लेन, कट बाय एनी प्लेन विल बी अ सर्कल। दिखेगा किवें दा आपां नूं, मान लो ये अपने को की है स्फीयर है, इवें एक की किया इथों प्लेन पास किया, ठीक है। तो वो की करेगा, वो इस तरीके दे नाल इत्थे की बना देगा, एक सर्कल बना देगा, ठीक है। तो दिस सैक्शन इज कॉल्ड सैक्शन ऑफ अ स्फीयर कट बाय अ प्लेन। हुण आपां नूं की कहणगे, आपां नूं इह सर्कल दा रेडियस, सर्कल दी पोजीशनिंग, डिस्टेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम सेंटर, ये सब चीज़ां पूछ सकते हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਨ ਸਫੀਅਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ z ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 2ux ਪਲਸ 2vy ਪਲਸ 2wz ਪਲਸ d ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, तो ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ। ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ फाइंड आउट करना कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैनू ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी की लग सकता पता। दिस इज माइनस u माइनस v माइनस w एंड दिस विल बी इक्वल्स टू r। अगर मैनू की चाहिए होवे, मैनू रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए होवे, तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए आपां की करांगे, आपां इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड इत्थे एक की बना लेने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी इक्वल्स टू r, लेट दिस बी सेंटर p, सेंटर c and let this be point q। Now we know that cq square plus qp square will be equals to cp square, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच की हो जाएगा, cq square plus qp square will be equals to cp square। आपां नूं चाहिदा की है, आपां नूं चाहिदा r square, यानी कि cq square plus qp is r square is equals to r square। तो r square is equals to r square minus cq square। Now what is cq? cq की है distance of a point from plane। cq की है, cq is distance of center of sphere from plane। ये अपन को फाइंड आउट करना आउंदा ही है, ठीक है। अगर ax plus by plus cz plus d equals to 0 प्लेन है, तो x1 y1 z1 पॉइंट का प्लेन तो डिस्टेंस कितना आएगा, ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। लिख लो, फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, आपां नूं जिहड़ा दिखेगा, देख इधर ये सर्कल दिख रहा है,
नहीं नहीं, सब तो ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖੂਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਰਕਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿਖੇਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਰਕਲ। ठीक है, लिख लो। The section of a sphere cut by plane will always be a circle, and to find radius of circle ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and what is center of circle? Center of circle ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? Center of circle will be foot of perpendicular from center of sphere to the given plane। यही है ना, क्यों की है अपने को सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल एक्चुअल दे विच की है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू दैट प्लेन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप कल फाइंड आउट करना सीखा ही है, तो मतलब इनडायरैक्टली ਆਪਾਂ ਨੂੰ जेकर थोड़ी जी फिगर समझ आ जाए तो आप सारिया चीज़ें इतने फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। Find center and radius of circle given by r dot I plus 2j plus 2k equals to 15 and r minus j plus 2k mod is equals to 4। Find the center and radius of circle given by r dot I plus 2j plus 2k equals to 15 and r minus j plus 2k is equals to 4, mod is equals to 4। ठीक है, देखो इधर आप बनाने हैं
ठीक है। देखो सुनो इधर, मान लो कि सर्कल सीगा, ठीक है, सर्कल स्फीयर सीगा, स्फीयर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ r dot i plus 2j plus 2k equals to 15 की दी इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड r minus j plus 2k r minus c mod is equals to a की अपने कोले स्फीयर है, ठीक है। दिस इज स्फीयर एंड दिस इज अ प्लेन। ਹੁਣ स्फीयर की गल करते हैं, स्फीयर का सेंटर कितने है, j plus 2k यानी कि 0, 1, 2, तो ये वाला पॉइंट की है अपने को 0, 1, 2। रेडियस कितना है दैट इज इक्वल्स टू 4, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 4। मान लो कि ए की है, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट पी। तो आपको की फाइंड आउट करने लिए क्या गया, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक तो आपको की चाहिए पॉइंट सी चाहिए, एक आपको की चाहिए रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच इज इक्वल्स टू आर। सब तो पहला आप की करते हैं ओ सी फाइंड आउट कर लेने, ओ सी इज डिस्टेंस ऑफ 0, 1, 2 फ्रॉम गिवन प्लेन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ प्लेन गिवन है r dot i plus 2j plus 2k equals to 15, ਇਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ, that will be x plus 2y plus 2z minus 15 equals to 0। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, 0 plus 2 times 1 plus 2 times 2 minus 15 upon 1 square plus 2 square plus 2 square under the root, तो that will be the distance d। कितना आ जाएगा 2 plus 2, 2 plus 4 6, 6 minus 15 कितना आ गया minus 9, तो 9 मॉड होंगे है तो पॉजिटिव आ जाएगा 9 अपॉन ये कितना आ जाएगा 4 plus 4 अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है, यानी कि 3। तो आंसर कितना आ गया अपने को, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 3। मतलब ए वाला डिस्टेंस r कितना आ चुका है 3, तो पहला पार्ट तो हो गया, रेडियस तो अपना कंप्लीट हो गया। Now what are the coordinates of point C, यही होएगा ना सेंटर, what are the coordinates of point C, तो कोडी हाँ सॉरी हाँ OC आया अपने को d equals to 3, तो मीन्स दिस थिंग इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए अगर एंगल 90 डिग्री है तो 16 minus 9 एंड इट्स अंडर रूट, ठीक है। 16 minus 9 कितना हो गया 7, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ गया 7, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज अंडर रूट ऑफ 7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦ ਗਿਵਨ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵੈਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਵੈਕਟਰ 1, 2, 2। तो दिस लाइन OC will be पैरेलल टू किधे आएगी 1, 2, 2 एंड passes through किधे आएगी 0, 1, 2 and its equation will be x minus 0 upon 1 is equals to y minus 1 upon 2 is equals to z minus 2 upon 2, let that be equals to lambda। तो x कितना आ जाएगा अपने को लैम्डा, y कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, z कितना आ जाएगा अपने को 2 लैम्डा प्लस 2। लेट दिस पॉइंट लाई ऑन द गिवन प्लेन, ये वाला पॉइंट आप किधे लाई करवा देना प्लेन के उत्ते, तो कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 5 इज 15 माइनस 9, तो ये कितना आ गया 9, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। Hence the required points are 1, 3, 4, ठीक है। तो सेंटर इज 1, 3, ठीक है। इस तरीके नाल आप दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला रेडियस फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। लिख लो इन्हें।
कितने गुरशान पता या तो टाइम पर आता या आता नहीं वो एक ठीक है काम। चलो ठीक है एक चीज़ होर लास्ट टॉपिक है बस इतने खत्म कर देंगे आप स्फीयर का लास्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ प्लेन टू स्फीयर बाद च लिख लियो ठीक है। हम मान लो कि कोई प्लेन है मेरे को जिवें कोई पेज हो अपने को ठीक है लैट दैट पेज भी है प्लेन वो नाल आप बॉल रखी ठीक है अगर वो प्लेन जिहड़ा इधर देखो वो पेज है जिहड़ा वो बॉल नूं जस्ट टच कर रहा होएगा तो मतलब वो की है उसदा टेंजेंट प्लेन बन गया जिवें सर्कल की टेंजेंट लाइन हुंदी है स्फीयर का की होएगा देयर विल बी अ टेंजेंट प्लेन ठीक है। कंडीशन फॉर अ प्लेन टू बी द टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर की कंडीशन हुंदी सी सर्कल दे विच हाउ टू चैक इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल आपां की करदे सी आपां डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन फाइंड आउट करते हैं इफ इट इज इक्वल्स टू रेडियस then the line is tangent if it is greater than radius it is neither secant nor tangent if it is less than radius तो की बन जाती है secant same happens here if distance of center of sphere from any plane is equal to radius of sphere given plane will be tangent to sphere वो की होएगा that will be tangent to the sphere ठीक है। मान लो ये वाला sphere है ये अपने को प्लेन इतना जस्ट टच करके जा रहा है तो दिस डिस्टेंस दैट शुड बी इक्वल्स टू r तो डिस्टेंस ऑफ अ sphere and plane if it is equals to radius of sphere automatically that is the टेंजेंट प्लेन टू दैट पर्टिकुलर स्फीयर ठीक है। हुण इहदे विच दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं पहला चेक करना कि वैदर इट इज टेंजेंट और नॉट दूसरा अगर टेंजेंसी गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर या कुछ इदां दा लिखना ठीक है। दो क्वेश्चन ने खत्म कर दें इत्थे आपां जिवें फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 2x minus 2y plus z plus 12 is tangent to x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y plus 2z minus 3 equals to 0 ठीक है। आप चेक करना कि दिस इज टेंजेंट टू दिस स्फीयर ये स्फीयर का सेंटर कितने होएगा हाँ भाई सेंटर हिमांशु सेंटर इहदा कितना होएगा 1,2,-1 ठीक है एंड व्हाट विल बी इट्स रेडियस 1 + 4 + 1 + 3 एंड इट्स अंडर रूट ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 + 1 5 + 6 6 + 3 9 तो ये कितना आ गया 3 ठीक है। तो सेंटर कितने है 1 2 -1 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 3 आपां की फाइंड आउट करांगे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन तो कितना आ जाएगा 2 -4 -1 + 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 1 एंड इट्स अंडर रूट कितना हो गया 12 ते 2 14 14 - 5 दैट इज 9 तो 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 3 तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम प्लेन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दे बोथ आर सेम तो दैट मीन्स द गिवन प्लेन इज टेंजेंट टू द स्फीयर ठीक है सिंपल है। सैकेंड क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ find equation of sphere whose center is 3i plus 6j minus 4k and which touches the plane r dot 2i minus 2j माइनस के इज इक्वल्स टू 10 ठीक है। एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हु सेंटर इज 3 6 -4 एंड विच टचेस द प्लेन r डॉट 2i minus 2j minus k इक्वल्स टू 10 अपन अगर सेंटर ऑफ स्फीयर गिवन है तो सिर्फ एको चीज़ की कमी है रेडियस ऑफ स्फीयर की कमी है रेडियस ऑफ स्फीयर इफ दिस given sphere is touching this plane radius of sphere will be distance of this point from this plane ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ला देंगे यदि कार्टेशियन फॉर्म की बन जाएगी 2x minus 2y minus z minus 10 equals to 0 तो डिस्टेंस ऑफ 3 6 -4
from this plane, what will be that? That will be 6 minus 12 plus 4 minus 10 upon under root of 4 plus 4 plus 1 and its under root. कितना हो जाएगा? -6 प्लस 4 कितना हो गया? -2 -2 -10 कितना हो गया? -12. तो मॉड होंगे इसका डिस्टेंस है तो मॉड upon 3 तो that will be equals to 4. Now there is a sphere whose radius is 4 and whose center is 3 6 minus 4. So its equation will be r minus 3i plus 6j minus 4k. The mod is equals to 4. ठीक है, that will be the equation of the sphere. खत्म. ठीक है, अगर दूसरू कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो that will be x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square plus z plus 4 whole square is equals to 60. That will be its Cartesian form. ठीक है, इस तरीके ਦੇ क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਸਫੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਪਲੇਨ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ. ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. इमेज ऑफ पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो चीज़ां पढ़ियां सारे ये एप्लीकेशन है. टैट्राहेड्रन है जिवें कल आप क्वेश्चन किया सी. ठीक है, ये वाला टैट्राहेड्रन बना के उन्होंने पूछ लिया अपने तो कि वाला पता करो कि वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस ऑल्टीट्यूड. आपां की कीता पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी, इस पॉइंट तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करता, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया. ठीक है, तो ये सारियां जिन्ने भी पैरेललोपाइप्ड टैट्राहेड्रन स्फीयर ये सब की ने ये एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज फ्रॉम लाइन एंड प्लेन है. जो भी आप लाइन एंड प्लेन बारे पढ़िया सब कुछ ये आके अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इन्ना स्फीयर के बारे आपको पता होना चाहिए. बाकी अगर कोई क्वेश्चन के कोई कंसैप्ट निकल के आएगा तो आप टाइम पे कर लेंगे. ठीक है, लिख लो, कर लो नोट.